तो अब आइए हम लोग दीर्घ संधि के बारे में देखेंगे। दीर्घ संधि क्या होता है? इसमें दो स्वजातीय स्वरों के बीच संधि होकर उनके दीर्घ रूप हो जाते हैं। दो स्वजातीय स्वर मिलके दीर्घ हो जाते हैं, चाहे वो हमारे ह्रस्व यानी लघु स्वर हो या दीर्घ स्वर हो। परिणाम आपका जो विकार उत्पन्न होता है वो दीर्घ के रूप में विकार उत्पन्न होता है, इसलिए इसे दीर्घ संधि भी कहते हैं। इसके 4 नियम हैं, हम चारों नियमों को एक साथ देखेंगे एक एक करके। पहला जो नियम है वो क्या है? अ आ के संयोजन में अ आ हो तो आपका जो विकार होगा वो हमारा क्या होगा? आ के तौर पे होगा। इसे हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। जैसे स्वधन अर्थी, स्वधन अर्थी आपका विकार उत्पन्न होगा स्वार्थी। विकार क्या उत्पन्न होगा? आ का विकार उत्पन्न होगा स्वार्थी। दूसरा उदाहरण देखेंगे, अ आ सत्य धन आग्रह, सत्याग्रह, यानी जो हमारा विकार उत्पन्न हुआ वो अ और आ मिलकर क्या हो गया? आ हो गया, यानी सत्याग्रह हो गया। आप देखेंगे इसमें जो बीच का वर्ड है, जो मध्य वर्ड है, वो आपका आ के संयोजन में है। तीसरा हम देखेंगे सीमा धन अंत, सीमा धन अंत सीमान, यानी जो हमारा मध्य वर्ड है वो हमारा क्या है? आ के उसमें है। यहाँ पर हम अगर संयोजन में देखेंगे तो आ प्लस अ, आ हो गया। चौथा हम देखेंगे विद्याधन आलय, विद्याधन आलय में देखेंगे संयोजन आ और आ ये दोनों मिलकर क्या बन जा रहे हैं? आर, यानी विद्यालय। आप मध्य वर्ण को देखेंगे, यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि आ का हमारा विकार उत्पन्न हुआ है या आ का परिवर्तन हुआ है। तो इस तरह हम देखेंगे अ प्लस आ, अ आ का संयोजन हमारा क्या बनेगा? हर परिस्थितियों में जो भी हमारे दो स्वजातीय वर्णों से हमारा क्या बन जाएगा? उसका दीर्घ रूप बन जाएगा। अब हम दूसरे नियम को देखेंगे। यहाँ पर देखिए छोटी ई और बड़ी ई का जब भी संयोजन छोटी ई या बड़ी ई में होता है तो हमारा क्या बनेगा? संयोजन हमेशा दीर्घ रूप में बनेगा, यानी बड़ी ई के संदर्भ में आएगा। उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, अभिधन इष्ट, यहाँ पर देखेंगे जो निकटवर्तीय वर्ण है वो छोटी ई और छोटी ई ये दोनों ही ई मिलके क्या बन जाएंगे? बड़ी ई में कन्वर्ट हो जाएंगे, बड़ी ई में बदल जाएंगे। और हमारा अगर हम मध्य के वर्ण को देखेंगे तो हमारा क्या है? बड़ी ई है अभिष्ट। दूसरा उदाहरण देखेंगे गिरिधन ईश, यहाँ पे देखेंगे छोटी ई निकटवर्ती वर्ण है और इसमें बड़ी ई है और ये दोनों ही मिलकर क्या बनेंगे? बड़ी ई का विकार उत्पन्न करेंगे या बड़ी ई का परिवर्तन करेंगे। तो ये हमारा क्या बन गया? गिरिधन ईश, गिरीश। तीसरा हम देखेंगे लक्ष्मी धन इच्छा, लक्ष्मी धन इच्छा, यहाँ पर देखिए बड़ी ई है और ये छोटी ई है। बड़ी ई और छोटी ई दोनों का ही संयोजन हमारा क्या बनेगा? बड़ी ई में आएगा लक्ष्मी इच्छा, ये हमारा बन गया। यहाँ पर देखेंगे मी में हमारा बड़ी है लक्ष्मी इच्छा। यहाँ पर देखेंगे बड़े के तौर पे आ रहा दीर्घ के रूप में आपका दीर्घ स्वर का परिवर्तन या विकार आएगा। चौथा देखेंगे रजनी धन ईश, रजनीश, यहाँ पर देखेंगे बड़ी ई है और बड़ी ई है, दोनों ही बड़ी ई का जो संयोजन होगा, जो मेल होगा, उससे हमारा क्या बनेगा? बड़ी ई यानी रजनीश बनेगा। तो यहाँ से हमें देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं ई और बड़ी ई और बड़ी ई दोनों का संयोजन हमारा क्या बनेगा? विकार उत्पन्न करेगा दीर्घ के रूप में, इसीलिए हम इसे दीर्घ संधि करेंगे। यहाँ पर जो विकार है वो बड़ी ई के संदर्भ में आएगा, बड़ी ई की तरह आएगा। तीसरा हम देखेंगे ओ, छोटा ओ बड़ा ओ प्लस छोटा ओ या बड़ा ओ हमेशा हमारा क्या बनेगा? बड़ा ओ बनेगा। यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से इसे अच्छे से देखेंगे, भानु धन उदय, यहाँ पे देखिए छोटा उ है और ये भी छोटा उ है और ये दोनों ही मिलके क्या बन जाएंगे? बड़ा उ यानी भानु उदय। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे धातु धन उष्मा, ये छोटा उ है और ये बड़ा उ है, दोनों ही छोटा उ और बड़ा उ मिलकर क्या बना देंगे? बड़ा उ धातु उष्मा। भू प्लस उत्सर्ग, भू में हमारा क्या है? बड़ा उ है छोटा उ है, ये दोनों का संयोजन हमेशा मिलकर क्या होगा? बड़ा उ के संदर्भ में रहेगा भू उत्सर्ग। चौथा हम देखेंगे सरयू धन उर्मी, सरयू धन उर्मी में आप देखेंगे इन दोनों में बड़ा उ है और दोनों बड़े उ का जो संयोजन होगा, जो विकार होगा, जो परिवर्तन होगा वो सरयू उर्मी यानी ये बड़े उ के संदर्भ में आएगा।
तो इसमें हम देखेंगे जो भी विकार या परिवर्तन हो रहे हैं वो बड़े के संदर्भ में हो रहे हैं, या कोई भी संयोजन हो, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़े के संदर्भ में हो, वो हमेशा क्या बन जा रहा है, दीर्घ बन जा रहा है। लास्ट में देखेंगे जो हमारा चौथा नियम है उसमें ऋषि का रि और ऋषि का रि ये दोनों ही मिलकर क्या बन जाएंगे, दीर्घ रि के तौर पे मिल जाएंगे, बन जाएंगे, विकार उत्पन्न होगा। देखेंगे उदाहरण के माध्यम से मात्र धन ऋण, मात्र ऋण, और दूसरा देखेंगे पितृ धन ऋण, पितृण। इसमें देखेंगे ये दोनों ही र र ऋषि वाला र, और ये दोनों ही मिलकर क्या बन जाएंगे, ये भी ऋषि वाला र ही देंगे, विकार उत्पन्न करेंगे।